जोहार। आज के झारखंड शिक्षा समाचार में आपका स्वागत है। आज की पहली खबर के साथ राज्य में कोरोना संक्रमण को लेकर बंद चल रहे स्कूल कॉलेज फिलहाल नहीं खोले जाएंगे। मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को इस आशय को स्पष्ट कर दिया है। गोला प्रखंड स्थित अपने पैतृक गांव नेमरा में एक सभा संबोधन के दौरान तमाम बातें कही। मुख्यमंत्री ने यह भी माना कि कोरोना संक्रमण के चलते राज्य के स्कूल बंद होने से बच्चों के पठन पाठन प्रभावित हो रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से वैकल्पिक व्यवस्था कर बच्चों के लिए ऑनलाइन शिक्षा की व्यवस्था की गई है, पर इसके बावजूद राज्य के सभी बच्चों तक यह सुविधा नहीं पहुँच पा रही है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए राज्य के स्कूल फिलहाल नहीं खोले जाएंगे। इधर भारतीय डाक विभाग के झारखंड पोस्टल सर्किट में ग्रामीण डाक सेवकों के पद के लिए आवेदन मांगे गए हैं। विभाग के द्वारा ग्रामीण डाक सेवक के लिए कुल 1118 पदों पर सीधी भर्ती की जाएगी। डाक विभाग के द्वारा इसके लिए कोई लिखित परीक्षा नहीं ली जाएगी। उम्मीदवारों का चयन उसके 10वीं के रिजल्ट के आधार पर किया जाएगा। इस पद पर चयनित होने के बाद डाक सेवक का लगभग 10,000 प्रति माह वेतन दिया जाएगा। इस पद पर आवेदन के लिए 12 नवंबर से ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रारंभ है। वहीं आवेदन करने की अंतिम तिथि 11 दिसंबर तक निर्धारित की गई है। इधर झारखंड तकनीकी विश्वविद्यालय के द्वारा पॉलिटेक्निक फाइनल ईयर यानी छठे सेमेस्टर के रिजल्ट को जारी कर दिया गया है। कुलपति डॉक्टर गोपाल पाठक 30 नवंबर से पहले रिजल्ट जारी करने के लिए लगातार मॉनिटरिंग कर रहे थे। डॉक्टर पाठक ने बताया कि राज्य के कुल 40 पॉलिटेक्निक संस्थानों के लगभग 7,000 विद्यार्थियों के रिजल्ट को जारी कर दिया गया है। रिजल्ट संबंधित संस्थान के प्राचार्य को ईमेल भी भेज दिया गया है। राज्य के विद्यार्थी अपने संस्थान से रिजल्ट को प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही बताते चलें कि राज्य के पॉलिटेक्निक फाइनल ईयर की परीक्षा 17 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक ऑफलाइन लिया गया था। इधर राज्य के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के द्वारा अपने सरकार के 1 साल पूरे होने के अवसर पर राज्य के खाली पड़े पदों के विरुद्ध तमाम विभागों को पेंच कसेंगे। इसकी क्वादियत के तहत 2 दिसंबर से विभागीय समीक्षा का सिलसिला जारी होने जा रहा है। इस दौरान अफसरों के कामकाज और उसके प्रदर्शन का भी पड़ताल किया जाएगा। मुख्यमंत्री रोजाना बैठक करेंगे और इस दौरान 28 अलग अलग विभागों की बैठक का समीक्षा करेंगे। इस बाबत पर विभागीय प्रमुखों को सतर्क किया गया है। इधर राज्य के सरकारी स्कूलों में पाठ्यक्रम में कटौती के बाद अब शिक्षा विभाग के द्वारा मैट्रिक और इंटर परीक्षा 2021 के लिए प्रश्न पत्र के पैटर्न में भी बदलाव की तैयारी की जा रही है। इसके लिए सीबीएसई समेत देश के अन्य राज्यों के परीक्षा बोर्ड के प्रश्न पत्र का अध्ययन किया जा रहा है। इस संबंध में राज्य के शिक्षा विभाग ने झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जेक को सीबीएसई राजस्थान और ओडिशा बोर्ड के 10वीं और 12वीं की कक्षा के प्रश्न पत्र को भेजा गया है। इसके आधार पर पैटर्न का बदलाव करने को कहा गया है। वहीं दूसरे राज्यों के परीक्षा में जेक की तुलना में बहुविकल्पी प्रश्न अधिक पूछे जाते हैं। ऐसे में झारखंड में भी मैट्रिक और इंटर के परीक्षा में इन प्रश्नों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। इधर राज्य में कोरोना को लेकर झारखंड के सभी 136 बीएड कॉलेजों में इस सत्र में मेरिट के आधार पर नामांकन होगी। मेरिट लिस्ट बनाने की जिम्मेदारी झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद को दी गई है। सरकार के द्वारा मेरिट पर नामांकन लेने के निर्णय के बाद परिषद ने एक बार फिर राज्य के अभ्यर्थियों को ऑनलाइन फॉर्म भरने का मौका दिया है। राज्य के इच्छुक अभ्यर्थी 10 दिसंबर तक ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। 10 दिसंबर तक पूर्व में भरे गए फॉर्म को संशोधन सहित मार्कशीट अपलोड कर सकते हैं। परिषद के द्वारा औपबंधिक मेरिट लिस्ट 14 दिसंबर को जारी किया जाएगा। इधर राज्य के इंजीनियरिंग कॉलेजों में सत्र 2020-21 में बीटेक पाठ्यक्रम में बची हुई सीटों पर नामांकन के लिए शनिवार से ही स्पेशल राउंड ऑनलाइन काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है। राज्य के इच्छुक अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। राज्य के अभ्यर्थी आज 30 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। 18 अक्टूबर को जारी अंतिम राज्य मेधा सूची में शामिल अभ्यर्थी यदि वह स्पेशल राउंड काउंसलिंग में शामिल होना चाहते हैं तो उन्हें भी स्पेशल काउंसलिंग के लिए पुनः रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। ऐसे अभ्यर्थी भी आज 30 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। स्पेशल ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए स्टेट मेरिट लिस्ट 2 दिसंबर को जारी किया जाएगा। इसके साथ ही 30 से 5 दिसंबर तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और चॉइस किया जा सकेगा। इधर राज्य के 10वीं और 12वीं के स्टेट टॉपर और स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार के चयनित विद्यालयों के प्रार्थना अध्यापक को मुख्यमंत्री 3 दिसंबर को पुरस्कृत करेंगे। इस संबंध में शनिवार को प्राथमिक शिक्षा निदेशक के द्वारा पत्र जारी कर दिया गया है। स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार के तहत चयनित विद्यालय और वार्षिक परीक्षा के टॉपर विद्यार्थियों को 3 दिसंबर को पुरस्कृत किया जाएगा। यह मुख्य कार्यक्रम रांची में आयोजन होगा, जो NIC के माध्यम से जिला स्तर पर प्रसारण किया जाएगा। चयनित प्रतिभागी की लिस्ट राज्य के सभी जिलों को भेज दिया गया है।
इधर राज्य में अखिल भारतीय सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा 2021 के लिए ऑनलाइन आवेदन की तिथि को आगे बढ़ा दी गई है। पहले यह फॉर्म जमा करने की तिथि 19 नवंबर तक थी, जिसे बढ़ाकर 3 दिसंबर तक कर दिया गया है। शाम 5 बजे तक विद्यार्थी फॉर्म को भर सकते हैं, वहीं रात 12 बजे तक पेमेंट का भुगतान किया जा सकता है। इस वर्ष परीक्षा की जिम्मेदारी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA को दी गई है। इस प्रतियोगिता परीक्षा के जरिए राज्य के 6ठी और 9वीं के छात्रों का चयन किया जाएगा। विद्यार्थी ऑनलाइन आवेदन के लिए इसके आधिकारिक वेबसाइट से पूरा कर सकते हैं। साथ ही बताते चले कि प्रवेश परीक्षा 10 जनवरी को होगी। इधर राज्य के पॉलिटेक्निक कॉलेजों में दाखिले के लिए हुई पहली ऑनलाइन काउंसलिंग के आधार पर जारी सीटों के आवंटन की सूची में त्रुटि पाई गई है। यह सूची शुक्रवार को जारी की गई थी। त्रुटि सामने आने के बाद झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद ने इस औपबंधिक सीट आवंटन की सूची को रद्द करते हुए शनिवार को पुनः संशोधित सीट आवंटन की सूची को जारी कर दिया है। इसके साथ ही परिषद ने अभ्यर्थियों की कठिनाई को देखते हुए नामांकन की अंतिम तिथि को भी बढ़ा दी है। इसके तहत अब 5 दिसंबर तक सीटों का अलॉटमेंट लेटर जारी किया जा सकेगा। इसके साथ ही इसी तिथि तक संबंधित संस्थानों में प्रमाण पत्रों की जांच तथा नामांकन होगी। परिषद ने दूसरी काउंसलिंग का भी संशोधित कार्यक्रम को जारी कर दिया है। इधर राज्य के विनोबा भावे विश्वविद्यालय में BSc पाठ्यक्रम के तहत स्नातक सेमेस्टर 2 सत्र 2019-22 के परीक्षा फॉर्म ऑनलाइन भरने की प्रक्रिया जारी है। फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 7 दिसंबर तक निर्धारित की गई है। साथ ही बताते चले कि छात्रों को आवेदन शुल्क 50 रुपया, परीक्षा शुल्क 600 रुपया, वहीं वोकेशनल कोर्स करने वाले को परीक्षा शुल्क 1500 रुपया निर्धारित की गई है। 200 रुपया विलम्ब शुल्क देकर परीक्षार्थी 11 दिसंबर तक फॉर्म को भर सकते हैं। इधर राज्य के मेडिकल कॉलेजों में MBBS BDS में दाखिले के लिए झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद ने काउंसलिंग के शेड्यूल को जारी कर दिया है। नीट 2020 के परिणाम के आधार पर अंतिम राज्य मेधा सूची से MBBS BDS और आयुष स्तरीय स्नातक कोर्स में नामांकन होगा। इसके लिए पहली ऑनलाइन की प्रक्रिया सोमवार से शुरू होगी। आज 30 नवंबर से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और सीट अलॉटमेंट के लिए चॉइस फिलिंग शुरू होगी, जो कि 3 दिसंबर तक चलेगी। इस दौरान सीट लॉकिंग भी की जा सकेगी। इसके साथ ही प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर 6 से 10 दिसंबर के बीच जारी किया जाएगा। धन्यवाद। यदि आप स्टूडेंट्स हैं तो फिलहाल आप किस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, और यदि आप शिक्षक या अभिभावक हैं तो आप हमें कमेंट कर बताएं कि आप सरकार से क्या उम्मीद करते हैं, जिसके आधार पर हम आपके लिए अगला अपडेट्स ला सकें। हमारे हौसला को अफजाई के लिए इस वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें।